1/11/81 सेवा की सफलता की कुंजी। सदा कृपालु, दयालु, अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवा धर्म प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। खिदमतगार मतलब सेवादारी। और आगे क्या लगाया? खुदाई खिदमतगार। ऐसे तो सेवादारी ढेर होते हैं, लेकिन डायरेक्ट खुदा की खिदमत करने का चांस नहीं। जो हैं ही खुदाई खिदमतगार, उनको सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है। तो स्वयं ही साथ साथ रहती ही है। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता, वह सहयोगी नहीं बनता। तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो, वह खुदा के नाम से यह काम करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा तो सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। कहावत है। क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चली आती है। कौन से कार्य के लिए? माना जो असंभव हो ही नहीं सकता। तो क्या बोलते हैं, साथ में क्या लगा देते हैं? असंभव है, हमारे बस का नहीं है भाई। तो कैसे संभव हो जाता है उनका? लौकिक की बात की। हाँ, अरे भगवान को साथ में रखो, चिंता मत करो। और जहाँ भगवान ही साथ हो, कितने भाग्यशाली होंगे जो सहयोगी बनते होंगे। परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। हुए पड़े नहीं, हुए ही। जब ही लगाते हैं तो मैंने ठप्पा लगा दिया। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। क्या संभव और सहज है? खुदाई खिदमतगार क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या लक्ष्य? आत्मा को पावन बनाना। आत्मा को पावन बनाना। और तुम खुदाई खिदमतगार हो तो तुम्हारा क्या लक्ष्य लेके बैठी हो? हाँ, कुछ लक्ष्य हैं जी? ट्रैफिक कंट्रोल। गुड। हाँ, और हाँ ठीक। और अपने जो लेके चलते बेचारे जो वही बोली। हाँ, आत्मा का शरीर को। अरे सारे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करना जी। बाप से समान बनना। बाप समान बनना। तो कुछ अलग बोल दे तब तो मालूम पड़ता कि नहीं यार। नरक की दुनिया के बीच में जो स्वर्ग की सौगात है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो तुम गुप्त सेवा कर रही हो या होने जा रही है, उनके ऊपर पूरी ब्राह्मणों की आंखें लगी होनी चाहिए।
जो असंभव है, चाहे एडवांस पार्टी हो नहीं सकता। 18 में मृत्यु होने लगे, निश्चय बुद्धि बनने लगे। ब्रह्मा को जो केवल देखने के लिए है, क्या ये होगा कि जो भविष्यवाणी की हुई है एडवांस में, तो कोई सेवा है नहीं है। दोनों परिवार ही अनिश्चय बुद्धि हैं। कितनी बड़ी बात है। चाहे लाखों ही क्यों ना हो ब्रह्मा कुमारी, हजारों ही एडवांस के क्यों ना, दोनों ही अनिश्चय बुद्धि हैं। और बाप ने किनारा करके बैठ गए। तुम कौन हो? खुदाई। ये असंभव कार्य है या संभव है? अगर उनके हिसाब से असंभव भी है तो भी तुम्हारे लिए संभव है। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। जो कि भगवान ने भविष्यवाणी की है, ऐसा ऐसा मूल्यों में ऐसे इशारे दिए और वो तुम प्रैक्टिकल करने जा रहे हो। सब संभव और सहज है। संभव भी है और सहज भी है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? यहाँ से ब्राह्मणों के विश्व का बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। चाहे अधूरी एडवांस पार्टी हो, चाहे वो 10% हो जिनको जलवा दिखाना है पूरे विश्व में। हुआ ही बड़ा है। ऐसे अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है। पहली बार निमित्त बन रहे हो, इसलिए अभिज्ञान ने बोला है दूर दूर से आए हो दूरियों को मिटाने के लिए। एक अभिज्ञानी का पॉइंट है। कोई नई बात ही नहीं लगेगी। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता। चाहे मुरली में भी आ गया, बहुत भारी मूंज पड़ गई है, ये मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? सूर्यवंशी क्या कहते हैं? अड़ियल क्या बोला मुरली में? अरे मुरली में क्या बोला? चंद्रवंशी क्या जा न सके। हाँ, सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी के यहाँ फटक भी ना सके। तो बहुत भारी मूंज हो गई है कि मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। हाँ, मुरली में है क्योंकि बाप के साथी हो। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते हो, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। कौन सा विश्व है? ब्राह्मणों का विश्व है। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। क्या हमेशा होना चाहिए? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नहीं होते, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता, दूर दिखाई देता। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो। सदा यह नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वयं प्रति सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइन हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वतः ही स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। इसके ऊपर कृपा करूं यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं, हो ही कृपालु।
सदा का काम ही है कृपा करना। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हो। भक्ति मार्ग में भी क्या हो रहा है, तुम्हारा पूजन हो रहा है, ऐसे स्वरूप धारण किया। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं, सोच के नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया। मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों? संस्कार है, कहते हो ना ऐसे। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? अनादि स्वरूप क्या है आपका? ज्योति स्वरूप। और सदा संपन्न और सफलता मूल। और उस स्वरूप में अगर टिक गए तो सदा सफलता मूल, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कार से परिवर्तन करो। जो द्वापर कलयुग में मिल गए हैं ये सदा काल के नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत दे सहन नहीं होता। खुदाई, खिदमतगार और मेहनत। जब नाम से काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो। भक्ति मार्ग में क्या कर रहे हैं? नाम से काम निकाल रहे हैं। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती? फिर छोटी सी गलती करते हो। कौन सी गलती करते हो? जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर भी तुम करते हो, मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती। मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव अनादि काल के बजाय मध्य काल के समझ लेते हो। मध्य काल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, यही गलती है। यह रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, इसलिए छोड़ना चाहते भी नहीं छोड़ सकते। समझा क्या गलती की है? क्या गलती की है? पराये संस्कारों को अपना हाँ, समझ। मेरा नहीं है। हाँ, मेरे तो जो अनादि स्वरूप है, वो संस्कार है, वो मेरे हैं। तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस स्मृति से सहज ही सरल विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। कौन से दो शब्द? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी दो शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है। पहला अभिमान, दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न दो रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब हैं ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना,
इसलिए कहा जाता है खुदा को जुदा नहीं करो, मन बुद्धि से उसको साथ रखो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को कर्म करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथ ही ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अधर कुमारों से सभी अपने को बाप के स्नेही सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पार्ट बुझाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बने हो, ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने के निमित्त बने हो, ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ पार्ट बजाने वाली कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? कौन मिला? भगवान। ऊंच से ऊंच बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पार्ट बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता ना, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। बाप का कितना प्यारा बना हूं, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। कितना सुंदर, पहले भी कई बार इशारा दिया है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? न्यारा बनने का। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी नहीं होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी स्वतः याद। कहाँ तो याद करनी पड़े, मेहनत लगे, कहाँ? स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः ही याद आती है ना। तो यह कल कल की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल कल बने हो। तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई वस्तु या व्यक्ति को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूलें कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। क्या स्थिति हो जाए। तो नाम अधूर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे, तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी होना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, सब अनुभव कर चुके हैं। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी तो वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी गुरु। अच्छा, माताओं को प्रवृत्ति में रहते एक बाप, दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहती हो, चेकिंग करती हो। क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते
उस वायुमंडल का असर ना हो। सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा का कितना भी बड़ा पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना। ट्रस्टी होंगे तो नष्ट मोह हो जाएंगे, गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, मना मोह है। क्या होगा? याद नहीं आता। सीधी सीधी परिभाषा बता दी। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना, छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। कैसे? सदा आत्मिक स्मृति की बिंदी लगा के। हाँ, सदा बिंदी लगी हो, सुहाग की निशानी और मांग भी भरी हुई हो सदा। ऐसी याद की स्टेज बन जाए। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गए। जहां सुहाग है वहां भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। यूपी और गुजरात जोन से मुलाकात। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। यहाँ किस को मिला दिया? यूपी माना आइए। चंद्रवंशियों के बाद हम क्यों जाए? हम बड़े घर के क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी तो चंद्रवंशियों के यहाँ जा ना सके, चंद्रवंशी को सूर्यवंशियों के पास आना पड़े। वैसे भी देखो यूपी का पानी कैसे अड़ियल से हैं, जाके देखो। और यूपी के लिए बोला, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना पड़ेगा। तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला। पहले कौन? दिल्ली। गुजरात तो उससे भी पहले सेवा हुई। तो अनादि में स्थापना के निमित्त बने हैं, उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना, साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली है। यह भी कोई कम पार्ट है क्या? कल कल के चरित्र में सदा साथ रहने का यादगार है। जो चरित्र है भगवान का, जो गायन है, साथ साथ का पार्ट है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं। क्या कहा? अभी भी व्यक्त में साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त में पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन साकार तो साकार है। साकार वालों को अपनी विशेषता, उन्हों की फिर अपनी विशेषता। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले कोई हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं। तो सब एक दो से आगे हैं। किन्होंने साकार से पालना ली है और कोई साकार से पालना ली, लेकिन अव्यक्त पालना ले रहे हैं। आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है। यमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है। कौन सी है? गंगा। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है। तो ऐसा कोई यूपी से निकलेगा जरूर, जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जाग जाएंगे। कहाँ से फैलेगा आवाज? अभी
एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। छोटा वीआईपी, बड़ा वीआईपी, क्या कहा है? बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। बड़े से बड़ा वीआईपी कितने होते हैं जानने की दुनिया में? 8। हाँ, इनको कहा है वीआईपी, 108 वीआईपी, बड़े से बड़ा वीआईपी। अभी तक जो वीआईपी निकले हैं उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश के कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा रहा है, लेकिन अभी की बात है, आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे कहाँ? भारत में। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा कि हमारा भारत में बाप आए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। यूएन में बाप आए। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है, अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। कौन आगे जा रहा है? और देश में ना, देश में तो बाप और बच्चे हैं ही, लेकिन जो दूर हैं वो हो गए विदेश। तो एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पति पावनी, कोई को पावन करके छू मंत्र करो। हाँ, पति पावनी क्या चाहता है बाप? कोई को ऐसा पावन बना दो, एक बाप दूसरा में कोई छू मंत्र। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपी भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपी हों जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया, वह तो छोटा माइक हो गया। चारों ओर करें, इसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा,